गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल जेएमडी पर स्वागत है। यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे मैथ्स में अरिथमेटिक का पोर्शन है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। इसका हमने पहले भी एक लेक्चर देखा है, बेसिक क्वेश्चंस हमने उसमें समझा, थ्योरी को जाना और वहाँ से हम आगे बढ़ते हुए आज ये हमारा दूसरा क्लास है। तो इसमें हम कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जो बच्चे हमारा ये आज का वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस वीडियो को अंत तक देखें और इससे पहले आप जो इसका पहला लेक्चर है वो भी देखें। सबसे पहले वो देख लें, फिर उसके बाद ये देखें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। वैसे तो हम जो आज पढ़ेंगे आपको वो भी समझ में आएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी हमारे इस चैनल को शेयर करें। आप हमारा इसका पहला वीडियो देखने के लिए या तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। चलिए हम अपने आज के सवाल पर आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं आपको दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो हम फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं, सबसे बेसिक इसका फॉर्मूला है a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर t। t लिखे या कहीं पर वो स्मॉल n लिखा होता है। p का मतलब है प्रिंसिपल यानी मूलधन, जो वो राशि जो आप किसी से उधार लेते हैं या कहीं पर जमा करते हैं। a यहाँ पर है अमाउंट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको अमाउंट, यानी कि मिश्रधन। मिश्रधन यानी कि वो राशि जिस पर आपको ब्याज के साथ उसको पे करना होता है। अगर आपने उधार लिया है तो मूलधन के साथ साथ आपको ब्याज राशि भी देनी पड़ेगी। दोनों को ऐड करने के बाद जो राशि आता है वो बोलते हैं मिश्रधन। आर है आपका दर प्रतिशत, किस दर से आपने ब्याज दिया है। टी है टाइम, कितने समय के लिए आपने वो अमाउंट उधार लिया था या जमा किया था, और ये अपॉन 100। तो कुछ सवाल यहाँ पर आपको क्वार्टरली और सेमी एनुअली के देखने को मिलेंगे। इनमें क्या चेंजेस होगी इसके बारे में हम जानेंगे। तो आज हमने क्वार्टरली का एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे सवाल में यहाँ पे मैंने तिमाही वाला यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, ताकि मैं इसको आपको समझा सकूँ कि क्वार्टरली में क्या चेंजेस आता है। तो थोड़ा सा तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से पहले यहीं पर फॉर्मूले में भी पहले इस चीज़ को आप थोड़ा समझ लें। क्वार्टरली को ही हिंदी में लिखते हैं तिमाही। तिमाही क्यों बोलते हैं? यहाँ हिंदी में 3 दिख रहा है और इंग्लिश में 4 दिख रहा है। क्या है ये माजरा? तो देखिए, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, ठीक है ना। तो जब आप क्वार्टरली बोलते हैं तो क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। तो क्वार्टर का मतलब 12/4 करेंगे तो कितना आएगा? 4 × 12, 3 आ रहा है ना। इसका मतलब ये हो गया कि जब आपको दर प्रतिशत ईयरली देता है यानी पर एनम, तब आप उसको 1 साल के लिए कंसिडर करते हैं कि 1 साल बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट आपको कितने साल बाद मिलेगा? हर 1 साल बाद। लेकिन जब ये क्वार्टरली बोल देता है तो क्वार्टरली का मतलब है कि आपको 1 साल बाद नहीं मिलेगा, हर 3 महीने के बाद मिलेगा। तो इससे आपकी ब्याज राशि पे फ़र्क पड़ेगा। तो आप जो 1 साल के लिए कैलकुलेट करते थे वो आप 3 महीने को 1 यूनिट मान के कैलकुलेट करेंगे। बस देखिए, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। इस थ्योरी को अगर आप समझ गए तो कैलकुलेशन सेम वही है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होता। जो आप एनुअली करते हैं वही कैलकुलेशन क्वार्टरली भी होता है। फ़र्क ये है कि एनुअली में आप 12 महीने को कंसिडर करते हैं और क्वार्टरली में 3 महीने को कंसिडर करते हैं। फ़र्क इतना है। तो हमें वो क्वेश्चन में समझना होता है कि हम कितने साइकिल लेंगे। जब 12 होता है तो 3 साल के लिए 3 साइकिल लेते हैं। तो उसी तरीके से जब 3 महीने आपका 1 साइकिल होगा ना, तो आप 9 महीने को 3 साइकिल में लेके बनाओगे। जैसे आप 3 साल के लिए एनुअली बनाते हैं, ठीक वैसे ही आप 9 महीने के लिए आप क्वार्टरली बनाएंगे। अब इसको तिमाही क्यों बोला गया? क्योंकि हिंदी में इसको तिमाही बोला गया। क्वार्टरली का मतलब आ जाता है 3 महीने पर आपको इंटरेस्ट लगेगा, तो इसीलिए हिंदी में इसको बोला जाता है तिमाही यानी 3 महीने। समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वार्टरली का मतलब क्या है।
थोड़ा सा और यहाँ पे जान ले चेंजेस क्या हो जाता है फॉर्मूला में। ये चेंजेस हो जाता है एनुअली के लिए ये यूज करते हैं, और क्वार्टरली आते ही ये फॉर्मूला बन जाता है। ये 100 की जगह आपको ये r की जगह ये बन जाता है r/4, और ये t की जगह 4t, जहाँ t आप साल में कन्वर्ट करके उस वैल्यू को लिखेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे जब इस क्वेश्चन में हम बढ़ेंगे ना तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूले पे क्या फ़र्क पड़ता है वो समझ लीजिए। जब आप क्वेश्चन को समझेंगे तब ये पूरा क्लियर होगा। अभी सिर्फ फॉर्मूले में क्या चेंजेस हुआ उसको आप जानिए। यहाँ पर r हो जाएगा r/4, t हो जाएगा 4t, ठीक है ना, क्वार्टरली के लिए। चलिए अब हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, वह वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करें जिस पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 2,304 रुपये का मिश्र धन 2,500 रुपये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 अमाउंट दिया है। सबसे पहले तो बच्चों को क्वेश्चन पढ़ के ये समझना जरूरी होता है कि क्वेश्चन में मूलधन दिया है कि मिश्र धन दिया है कि ब्याज राशि दिया है, और जो दिया है वो क्या है। सबसे पहली चीज़ तो आपको क्वेश्चन में इस बात की जानकारी को समझनी होगी। यहाँ क्वेश्चन में देखिए टाइम आपको 2 साल दिया है और वार्षिक दर प्रतिशत, देखिए क्वेश्चन वार्षिक है। सबसे पहले यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि वार्षिक है कि तिमाही है कि छमाही है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में ये आपको वार्षिक दर दिया है, वार्षिक दर दिया है यानी एनुअली, ये भी हमें जानना जरूरी है। यहाँ 2 अमाउंट दिया है 2304 एंड 2500। क्या है ये, क्या अब तक आप समझ चुके हैं? तो ये तो लिखा है कि मिश्र धन हो जाएगा, तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये अमाउंट दिया है 2,500। तो जाहिर सी बात है ना कि 2300 बढ़ के 2500 हो गया तो ब्याज राशि तो हो नहीं सकता, मिश्र धन ही होगा। और ये आपको दिया हुआ है मूलधन प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन में ये नहीं लिखा था कि ये मूलधन है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि ये मूलधन है। चलिए क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से फिर से पढ़ लेते हैं। वह वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करें जिस पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में एनुअली ये क्या हो जा रहा है 2,304 रुपये का मिश्र धन 2,500 रुपये हो जाएगा। तो यानी आपको जो 2,304 रुपये है वो आप क्या लेंगे, मूलधन, और जो 2,500 रुपये है वो है मिश्र धन। तो आपको दर प्रतिशत ज्ञात करनी है, ठीक है। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत आसान है। और कुछ और भी तरीका है जो हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए ऐसे सवालों में आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर ए और पी का रेशियो निकालना है, लेकिन यहाँ ध्यान देना है, इस पे कुछ पावर आपको चढ़ाने हैं। वो पावर छिपा होता है टाइम पे। टाइम यहाँ जो भी दिया है, 2 दिया है ना तो आप 1/2 लिखेंगे, 3 दिया है ना तो 1/3 लिखेंगे। ये देखिए तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, या आप 1/2 का मतलब जो होता है जान लीजिए रूट ही होता है 1/2। जैसे आप √4 सॉल्व करते हैं, तो आंसर क्या लिखते हैं 2, √4 बाहर आके 2, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। ठीक उसी तरीके से जैसे अगर ये पावर 1/2 है तो 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 और ये 1/2, तो ये भी आएगा 2। तो जो 1/2 है ना पावर, उसको रूट ही लिखते हैं, समझ गए। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं या 1/2 भी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ ये है 2,500 और ये है 2304,
क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल, एक तो दिख ही रहा है कि ये है, ये 2500 है, तो ये तो आपको 5 5 जो 25 और 00 का सिंगल बाहर आ जाएगा 50, यानी 50 का स्क्वायर 2500 होता है। अब इसका जैसे मान लीजिए आपको नहीं भी याद है तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं। जैसे देखिए ये 2500 है और ये 2300, इससे कम है ना। अब 50 से कम क्या हो सकता है? 49, 48, 47, यही सारे हो सकते हैं ना 50 से कम। तो क्या 9 जा क्या होगा? 81, यानी ये नहीं हो सकता। 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, ये भी नहीं हो सकता। यानी कि एक चांस है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो 48 का स्क्वायर होगा। तो अगर आपको नहीं याद है कि 48 का स्क्वायर 2304 होता है तो आप इस तरीके से भी एक अनुमान लगा सकते हैं और फटाफट चेक कर सकते हैं। तो इसका ये 48 का स्क्वायर है। 2 स्टेप आप यहाँ करेंगे, ए जो दिया है, पी जो दिया है और टाइम जो दिया है उसका पावर चढ़ा देंगे आप। 2 दिया है तो 1/2, 3 दिया है तो 1/3 सॉल्व करेंगे। अब इस रेशियो में आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो रेट परसेंट निकालने के लिए, रेट परसेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इस 2 अपॉन जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल उसको लिखेंगे, क्योंकि रेट जो होता है ना, रेट परसेंट हम प्रिंसिपल पर ही लगाकर इंटरेस्ट निकालते हैं। इस बात में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हम जो ब्याज राशि निकालते हैं तो वो दर प्रतिशत हम मूलधन पर ही कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको ये बात पता है तो ये याद रहेगा कि आप इसको लिखेंगे 2/48, पी वाला जो वैल्यू है, ठीक है, याद रखने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। और जब ये अनुअली दिया है तो आप आंख बंद करके यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करें और इसको सॉल्व करें, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आपको आ गया 100/24। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं? 4 के टेबल में इसको 25 और इसको 6 4 जा 24, यानी 25/6 कौन सा आंसर है ये? तो 6 4 जा 24 और 1 25, 4 1/6, सी ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को बनाया। हमेशा अनुअली के लिए जब भी क्वेश्चन आएगा, पी ए आपको दिया हो और 8% निकालना हो, टाइम दिया हो, तो 2 साल, मिनिमम 2 साल के लिए तो सवाल आता ही है और ये बहुत ही आसान हो जाता है। 2 साल के लिए आएगा तो आपको क्या करना है? यहाँ पर 2 है तो 1/2 कर देना है, दोनों का रेशियो निकालना है ए और पी का। इनका जो डिफरेंस है 2, उस 2 को आप ऊपर लिखे न्यूमरेटर में, और जो पी की वैल्यू है 48 उसको डिनोमिनेटर में, और फिर इंटू 100। यहाँ से जो सॉल्व करके आएगा वो आपका R% आ जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को अगर मान लीजिए इन केस आपको पेपर में नहीं याद आता है, आप भूल गए कि हमने इसके लिए क्या पढ़ा था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला तो नहीं भूलेंगे ना। बेसिक फॉर्मूला जब नहीं भूलेंगे तो उसका भी अप्रोच आप एक बार देख लीजिए। अगर हम इससे प्रोसीड करते हैं तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि ये पी इधर डिवाइड हो जाएगा। तो पावर का रूल होता है कि जब पावर एक साइड से दूसरी साइड चेंज करता है ना, पावर का रूल याद रखेंगे। पावर का ये रूल होता है कि जब वो साइड बदलता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। जब वो साइड बदलता है पावर तो रेसिप्रोकल हो जाता है। इधर है टी, इधर हो जाएगा 1/t। अब यहाँ बचा 1/r, 1 + r/100। ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो a/p की वैल्यू आप लिख लीजिए 2500, 2304 की पावर 1/2। ये 1 इधर आएगा -1, ठीक है ना। ये आपको सॉल्व करके दे देगा। अभी अभी हमने सॉल्व किया है 50/48 और ये -1, इधर ये 100 आ जाएगा मल्टीप्लाई, और यही हमने यहाँ भी कैलकुलेशन किया था। तो आपका R% आप देख सकते हैं 2/48 × 100 आ रहा है ना, जो कि यहाँ भी हमने वही लिखा था 2/48 × 100। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बस हम इसको शॉर्टली याद रखते हैं।
ये भी यहीं से आया है। तो अगर इन केस आपको ये शॉर्ट मेथड नहीं याद रहता है तो आप इस बेसिक फॉर्मूले में भी सारे वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसा सोचने लगते हैं कि अरे हमको तो शॉर्ट मेथड याद ही नहीं आ रहा है, अब तो क्वेश्चन छूट जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपको बेसिक मेथड जो है वो तो ध्यान रखना ही है, क्योंकि इन केस अगर कोई क्वेश्चन आपको पेपर में नया मिलता है जो आपने अब तक नहीं देखा हो उसका मॉडल, तो बेसिक कंसेप्ट आपके रहेंगे तभी तो आप अपना भी माइंड उस पर लगा पाएंगे ना। तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स तो इम्पॉर्टेंट है ही, ताकि आपका टाइम बचे। इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके बेसिक मेथड्स को जाने, ताकि नए क्वेश्चंस में भी आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो। चलिए, अब ये था पहला क्वेश्चन। बोर्ड पर जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है वो, इसमें हमने एनुअली के बारे में सीखा। इसी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ मैंने आपको इसलिए ये लिया ताकि आप कंपेयर कर सको कि ये जो टाइम चेंज होता है और टाइम चेंज होने से बच्चों को बनाने में कितनी दिक्कत आती है, उस दिक्कत को मैं आज यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने आपको पहले एनुअली बताया है और फिर अब क्वार्टरली बताऊँगी, ताकि ये बिल्कुल भी आपको पेपर में बिल्कुल भी मिसकंसेप्ट ना हो। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी पढ़ने के बाद सबसे पहले यही काम करेंगे, गिवन लिखेंगे। लिख लीजिए, मूलधन इतने रुपए पर किस ब्याज दर से 9 माह में इतने रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज राशि प्राप्त होगा। तो आपको यहाँ पे मूलधन दिया है प्रिंसिपल 3200 और टाइम दिया हुआ है 9 मंथ। नेक्स्ट आपको चक्रवृद्धि ब्याज राशि, देखिए ध्यान देंगे, ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। पिछले क्वेश्चन में आपको ए और पी दिया था, इस क्वेश्चन में आपको बदला है थोड़ा सा, चक्रवृद्धि ब्याज राशि यानी ब्याज राशि दिया है आपको 5044 रुपए का। तो यही सब चीज़ें तो हैं जो आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना होता है। इन बारीकियों के क्वेश्चन में क्या दिया है, कहीं हम गलती से CI की जगह उसको P ना लिख दें। तो थोड़ा अपना भी दिमाग यूज़ करना है वहाँ पर कि जो डाटा है वो बड़ा है कि छोटा है, ये छोटा है कि वो बड़ा है, कितना छोटा है। तो वो ब्याज राशि हो सकता है कि मिश्र धन हो सकता है, तो वो भी थोड़ा सा हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। अब यहाँ पर आपको दिया है तिमाही संयोजित है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित है तो तिमाही मैंने अभी अभी आपको इस वीडियो में सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि तिमाही का मतलब होता है कि 3 मंथ का अब साइकिल चलेगा। पहले था 1 साल का साइकिल चलता है, 12 महीने का। वार्षिक का मतलब 12 महीने, 1 साल। तिमाही का मतलब 3 महीने। जो साइकिल आप जैसे 3 साल होता था तो वार्षिक में आप 3 बार 3 लिखते हो, बस तिमाही बोलेगा ना, तो आप 3 महीने को एक समझोगे, 3 महीने को एक के इक्विवेलेंट समझोगे। तो जब 9 महीने की बात करेंगे, 9 मंथ, तो यानी 3 3 जा 9, तो 9 इक्वल टू 3। तो ये जो 9 मंथ है ना, ये आप 3 साइकिल के बराबर लोगे। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा और समझा देती हूँ ताकि बिल्कुल भी दिक्कत ना हो आपको। सबसे पहली बात, 12 मंथ 1 साल हम बताते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो जब अगर हमें 9 मंथ को ईयर में चेंज करना हो तो इसको क्या करेंगे, 1/12 × 9 ईयर में चेंज कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया, 3 3 जा 9 और 3 4 जा, यानी 3/4 ईयर लिखेंगे आप। 9 मंथ को ईयर में चेंज करेंगे तो 3/4 ईयर। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ये वाला, कि जैसे ही ये क्वार्टरली हो जाता है, ये क्वेश्चन जैसे ही क्वार्टरली हो जाता है ना, फॉर्मूला में इस तरीके के चेंजेस होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। अब ये चेंजेस में जब आप पुट करेंगे R, तो R/4 पुट करना पड़ेगा और T की जगह आप 3/4 पुट करेंगे। तो यानी 4T अगर आप कैलकुलेट करते हैं
तो 4t की वैल्यू कितनी लिखनी पड़ेगी? 3। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो अगर आप ये समझ चुके हैं तो ये तो मैंने आपको कैलकुलेशन बेसिस पे समझाया कि 9 मंथ अगर क्वार्टरली दिया हुआ है तो हम उसको 3 यूज़ करेंगे। अगर आप इस चीज़ को समझ गए ओरली तो आपको ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। या आप और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो अपने कॉपी में इस कैलकुलेशन को भी कर लीजिए, ताकि बिल्कुल आपके माइंड में ये सेव रहे कि हम क्यों उसको 3 लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको 4t आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो 4t यानी 4 × 3/4। यहाँ पर ईयरली टाइम आप पुट करते हैं और ये जो सॉल्व होकर आता है वो यहाँ पे लिखते हैं। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तो यहाँ से आप क्वेश्चन इसका ये बनाएंगे कि ये a = p 1 + r/400 और यहाँ पे 4t था। तो ये जो 9 मंथ है ये इक्विवेलेंट टू मैं यहाँ भी लिख देती हूँ। अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 9/12 यानी 3/4 ईयर में अगर लिखे तो। यहाँ से ए को क्या बताएंगे? P + CI। तो 32,000 में 5,044 ऐड कर दीजिए तो कितना होगा ये? 044 5 6 7 3 37044। अब देखिए यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कीजिए। 37044 ये P धरा के डिवाइड हो जाएगा तो 32000 और इधर 1 + R हमें निकालना है और ये 400 नीचे आएगा और यहाँ से ये 4t। तो 4 × 3/4 आप सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3। ठीक है, अब ये 3 यहाँ से हटेगा तो इधर आप लगाएंगे, इसको लगाएंगे आप तो ये 1/3 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। जैसे आप देख सकते हैं हमें 3 पावर से सजेस्ट देखना है कि कैलकुलेशन कैसे करना है। यहाँ पे 3 है तो अगर आप इसको देखें 4 से ये 4 × 32, तो अगर आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 × 32। ठीक इसी तरीके से इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना आएगा? 4 × 9 = 36, 10 4 दूने 8 20 24 6 4 = 24 और ये 4 4 1 = 4। अब क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं 8 2 का क्यूब होता है, तो ये जो है ये 20 का क्यूब है। ये तो आपको समझ में आ रहा है 20 का क्यूब। और ये क्योंकि ये 8000 से जस्ट ऊपर 9000 है, तो अगर नहीं भी याद है तो आप देख सकते हैं कि 20 से ऊपर कौन सा ऐसा वैल्यू है जो परफेक्ट क्यूब हो सकता है। तो 21 इसको सजेस्ट आप करेंगे तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से पावर सेम है, हट जाएगा। तो यहाँ से ये आपको पावर हट जाएगा, ये -1 इधर आ जाएगा और यहाँ पर × 400 करना पड़ेगा। यही फ़र्क 400 क्यों करना पड़ा, ये चीज़ समझाने के लिए मैंने आपको ये बेसिक मेथड से समझाया है। ठीक है, कि आपको ये यहाँ पर 400 करना पड़ेगा। पिछले सवाल में सिर्फ आप 100 कर रहे थे, इस सवाल में आपको 400 करना पड़ेगा। ये चेंजेस अगर आप समझ जाते हैं तभी क्वेश्चन को आप शॉर्टली बना सकते हैं, क्वार्टरली और सेमी एनुअली वाला इस टाइप का क्वेश्चन। ज़्यादातर बच्चों को इस टाइप क्वेश्चन में परेशानी होती है, वो इतनी परेशानी होती है कि इस टाइप के क्वेश्चन को ही स्किप कर देते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझाया है कि किस तरह से आप इसको शॉर्टली याद रखेंगे। अभी शॉर्टली भी बताते हैं, तो वो याद रखेंगे, लेकिन वो कब कैसे याद रखेंगे, जब उस चीज़ को आप समझे रहेंगे। उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपको बेसिक से भी बताया है कि यहाँ R/4 होने की वजह से लास्ट में ये 400 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एनुअली में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और क्वार्टरली में 400 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चेंजेस है।
तो ये 1/20 इंटू 400, तो ये आपका आ गया 20% आंसर। इस तरह से आप इसके क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अब यही चीज़ अगर हम डायरेक्ट बनाते तो इसको आप एक लाइन में क्या करते, अगर हमने ये नहीं करना था तो आप डायरेक्ट इसको क्या करते कि A और रेशियो P, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन बनाया। लेकिन जैसे वहाँ 2 साल था तो आपने 1/2 किया, यहाँ पर हमें तिमाही दिया हुआ है और 9 महीने, तो 3 × 3 9 होता है, तो ये तिमाही हो गया। और कितनी बार हमें साइकिल लेना है, 3 बार, तो इसीलिए आपको यहाँ पे 1/3 लेना होगा, क्योंकि हम 3 साइकिल ले रहे हैं, तो आप 1/3 लेंगे। और जब आप इसकी रेशियो निकाल लेते हैं, जैसे 37044 और ये था 32000, तो इनकी पावर 1/3, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से 21:20 आ जाएगा। और इसमें डिफरेंस कितना का है, 1 का। तो आप क्वेश्चन में क्या करेंगे, 1/P वाला वैल्यू 20, और बस यहाँ पर आपको प्रीवियस क्वेश्चन में 100 करते थे, इस क्वेश्चन में 400। इस तरह से आप करेंगे शॉर्ट मेथड, जो आप पेपर में परफॉर्म करेंगे। तो इस शॉर्ट मेथड को समझने के लिए आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ 100 की जगह 400, और टाइम किस हिसाब से लेंगे आप। तिमाही दिया हुआ है 9 मंथ के लिए, तो 3 महीना 1 साइकिल, तो 3 3 या 9 यानी 3 साइकिल, तो आप टाइम 3 कंसिडर करेंगे, 1/3 पावर 1/3। बस ये चेंजेस यहाँ पर आपको, अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप पेपर में हमेशा करके आएंगे, और जिसको डाउट होगा अपने आसपास अपने दोस्तों को भी समझा पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आज का आपको बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके पेपर के लिए। ठीक है, थैंक यू।